आसमां है मेरे लिए, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। हर जर्रा इस वतन का एक कोहे तूर होगा, छट जाएंगे अंधेरे, हर समत नूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। हर शब तेरी फरोजा बदरे जमाल हम हैं, हर दिन है तेरा ताबा बदरे जमाल हम हैं। अबद के आसमां पर तेरा ज़हूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। मशरिक की वादियों में इस्लाम की इमारत, मशरिक की वादियों में इस्लाम की इमारत, खुद शाह अंबिया ने दी थी तेरी बशारत, हर एक रगे ज़मा पर तू ही ज़बूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। हर जर्रा इस वतन का एक कोहे तूर होगा, छट जाएंगे अंधेरे, हर समत नूर होगा, ऐसा जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, जरूर बहुत अच्छे। होगा, बहुत बात। जबरदस्त, ऐसा जबरदस्त। क्या बात, जरूर होगा। क्या बात है, क्या कहने। जी हैं आप। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो लाइन है ना, पाक सर जमीन चाँद बात, जी जी, ये इसकी पंच लाइन है, ये पहले कभी किसी ने किया नहीं। मेरे ज़हन में इसलिए आई ये बात क्योंकि मुझे लगा कि अगर फ़र्ज़ करें मैं एक लाइन गाता हूँ कि हालाँकि मैंने कॉन्सर्ट्स करने छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं इमेजिन करता था कि क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बड़ी आवाज़ में आए तो कोई आपका जो मुखालिफ है या आपको जो दुश्मन आपको नुकसान पहुँचाने वाला, हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई करता है तो वो क्या लाइन होनी चाहिए कि जो कि हज़ारों लोग मिल के गाएँ, तो हैबत बैठ जाए कि किसी की हिम्मत ना हो कि दोबारा इस तरफ देखे। तो मेरे ज़हन में आता था कि ये जो पाकिस्तान का कौमी तराना है ना, इसको मैंने बड़ी दफ़ा यूज़ किया है अपने गानों में। पहली दफ़ा मैंने दोस्ती में किया था, पूरा स्टैन्ज़ा ही पहले किया था, लोग खड़े करके मैं उनको पहले तराना पढ़वाता हूँ, उसके बाद मैं अपने बिल्कुल। वो गाना करता हूँ शुरू। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने वो पाक से ज़मीन चाहत बात जो लाइन है, उसको पंच लाइन बना दिया इसका, कोरस लाइन। वो मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं ये कहूँगा ना कि मिलकर कहो बुलंद आवाज़, जब मैं गा रहा हूँगा ना तो आप इमेजिन करें कि उसके बाद जो पाक से ज़मीन शाद बाज़ आता है तो वो जब मैं कहूँ कि मिलकर कहो बुलंद आवाज़, अब मेरे सामने हज़ारों लोग बैठे हैं और वो एक ही आवाज़ ये आए, तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा ये आप ज़रा ज़हन में रखिएगा। जरूर जबरदस्त। जरूर। बीइंग अ पॉप आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि मैं तो इसी तरह देखता हूँ चीज़ों को, कमर्शियल गाना जब करना होता है। उकाब की तरह जियो, शेर की मानिंद लड़ो, मेरे वतन के पुरस्रार बंदो, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना।
मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सरजमीन शादबाद, पाक सरजमीन शादबाद, कुव्वत ताकत जुर्रत हिम्मत, कुव्वत ताकत जुर्रत हिम्मत, जज्बा मेहनत जिनकी अलामत है, ऐसा मेरा देश है, ऐसे मेरे लोग, मिलकर कहो बुलंद आवाज, पाक सरजमीन शादबाद, पाक सरजमीन शादबाद। वाह 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 जबरदस्त वाह जबरदस्त गूज क्या बात है, क्या Thank बात you. है। अमेजिंग नेशनल एंथम को ये जो बलबला आपने जोश किस है। खूबसूरती से यूज जी। किया है। बहुत शुक्रिया। और ये जश्न आज़ादी के लिए 14 अगस्त के लिए बना है स्पेशल। ये मैंने बनाया है। मैं थोड़ी सी नीम सियासी बात सिर्फ करूंगा, जी, ज्यादा करना है। मैं किसी का नाम ही नहीं लूंगा। जी जी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सियासी पार्टियां जो होती हैं ना, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि किसी भी मुल्क में वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी करते हैं, मुल्क दुश्मनी की हद तक ना जाए। आप ख़ास तौर पे अगर मुल्क के ऊपर कोई ख़तरात मंडलाएं और आप उसके अंदर भी मुल्क को क्रिटिसाइज़ करें, उसके इदारों को, तो ये तो मुल्क दुश्मनी है, साफ-साफ मुल्क दुश्मनी है। और मैं एक ऐसा सियासी पार्टी का आदमी हूँ जिसने कभी बूट पॉलिश नहीं किया, ना कभी करूँगा। मैं आपको ये गाना भी बताता हूँ, जब मैंने ये गाना बना लिया, मैंने खुद इसको बनाया, कंपोज़ किया, लिखा, अरेंजमेंट किया, वीडियो बनाया, सब कर लिया और उसके बाद मैंने इसको रिलीज़ किया, तो आईएसपीआर ने कहा जी, और मैं आईएसपीआर मेरा अदारा है भी, और फौजी मेरा अदारा है, और मैं तो इनके साथ खड़ा हूँगा जब भी कोई भी जंग के साए मंडलाएंगे, और अभी तक मंडला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया है। हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, इंडिया को अगर अकल आ गई है। तो मैंने तो इसलिए किया ये गाना कि मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है ये। मैं सिंगर भी हूँ और मैंने तराने बहुत बड़े गाए हैं। मैं एक बड़ी बात भी कर गया था, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे किसी ने कहा था, वो किंग वाली बात, कोई किंग शिंग नहीं हूँ मैं, कोई भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि तराने मेरे नाम लगे हुए हैं, मेरे नाम बहुत बड़े-बड़े तराने लगे हुए हैं। जीत की लगन, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, फिर ये दोस्ती है। ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ तो वही लगना, तुम आपके जीतो गाने या की हारो वजह हमें से। तुमसे तो प्यार है। मैंने हम कहा अक्सर कि इस डिस्कस वक्त ये करते गाना कर देना चाहिए। आपको पता नहीं, मैंने ये 23 साल बाद किया। हाँ ये वाला मैंने सॉन्ग आईएसपीआर के साथ पहला गाना जब किया था दोस्ती, मैंने 2001 में किया था, 24 साल बाद। 24 साल बाद। मैंने 24 साल बाद, और ये भी मैंने आईएसपीआर ने मेरे से गाना लेके उन्होंने भी रिलीज किया, ये उनका प्यार है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो गाना है ये पूरे पाकिस्तान में फैला दें ये, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने कहा ना कि इसके अंदर जो हैबत है ना, पाक सर जमीन शाद बात के अंदर एक बड़ी आवाज जो आएगी, वो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को ये पैगाम देगी कि हमारी तरफ उल्टे सीधे तरीके से या मैली आंख से ना देखो। सर ये पूरी दुनिया में फैल चुका गाना, आपने देखा नहीं इसके रिजल्ट्स, ये पूरी बहुत दुनिया शुक्रिया। में ये जो तुम 2-3 जीतो। दिन आज़ादी है, आज़ादी पाकिस्तान में तो मनाई जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे सालाना पाकिस्तानी आ जाते हैं, वो बिल्ले लगा के। लेकिन ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है पूरी दुनिया में, हम्म, वो जश्न आज़ादी का बड़े और जोश से मनाता है। आप लोग तो जाते रहते हैं हम्म, बाहर, और कितने कॉन्सर्ट्स आपने बिल्कुल आज़ादी के बाहर बिल्कुल किए हैं। बिल्कुल ऐसा है, तो बाहर आपका गाना पाकिस्तान से ज़्यादा सुना जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है। बाहर पाक सर ज़मीन शादबाद और हमेशा शादबाद। हाँ, यकीनन। हाँ, तो जी मिस। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम बचपन को देखते हैं तो जाहिर है 14 अगस्त बचपन वाली बहुत डिफरेंट होती थी, और अब तो हाँ जी। टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। अब तो मेरे ख्याल से बच्चे उस तरह मनाते भी नहीं जिस तरह हमने मनाई थी। तो क्या कभी आपने भी जो फ्लैग्स होते थे, छोटे स्टिकर्स होते थे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के, उनको आटे से लगाया, पेस्ट किया और रात छत को, पे चढ़ के झंडा छत पे लगाया, चढ़ के, और गली में मतलब देखा किसका बड़ा हाँ झंडा है और जी, हमारा कोई कितना ऐसे है। कॉम्पिटिशन्स, कुछ रिवाइव आपको होता है, कुछ मेमोरी याद बिल्कुल आती है? होते हैं। वो मोमबत्तियां भी जो है ना दीवार पे लगाते थे, वो हाँ जी, उसको गिरा के ना, वो बचपन में बड़ा बिल्कुल ग्लू की फैसिनेशन तरह। होती थी कि ऐसे पहले मोम को गिराओ, फिर अब वो उसके जमने से पहले पहले इसके ऊपर वो लगा दो। तो ये सारा कुछ किया हुआ है, बड़ा मजा आता था। हम तो उस जमाने के हैं, देखें जब ईद कार्ड होते थे, हाँ। जब आजादी के राइट, कार्ड होते थे, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो लोग उस पे मैसेजेस लिख के भेजते थे एक दूसरे राइट। को। मैं आपको सच बताऊं, ये जो मैसेज है ना,
इसका तो मोबाइल वो मजा ही नहीं है जो नहीं जो ईद जो कार्ड का होता था। हम्म। उन चीजों का हाँ, था वो तो अपने हाथ से लिखी हुई चीज होती अब तो थी। शादी कार्ड भी इस पे आ रहा है व्हाट्सएप बल्कि पे एक निकाह सलामी निकाहनामा का भी आ रहा है कुछ अरसे में व्हाट्सएप पे उन्हें क्या कर लो कितने तो दूर जाना तो किधरे इससे अगला ये ना हो कहीं कि वीडियो पे निकाह भी हो जाए कि सबने अपने अपने मोबाइल पकड़े हो है ना अब सब और कुछ वो टेक्नोलॉजी है ना निकाह देख रहे हो। जी अम्मी के आटे से थोड़ा सा आटा निकाल के झंडियों पे आप करती थी बिल्कुल मुझे याद आ रहा है, झंडियाँ लगाई हुई हैं मैंने, बिल्कुल वो जो क्या उसको कहते हैं, धागे के साथ लगा अच्छा लगा के, और वो ग्लू की तरह इस्तेमाल हाँ, करना उसको बिल्कुल याद है मुझे, बड़ा हाँ, अब तो वो चीजें हम मिस करते हैं वो जमाना नहीं रहा बिल्कुल लेकिन इससे रैपिड फायर की तरफ आएंगे मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगी आपने इनको कुछ सजेस्ट करना है हम्म, बल्कि अगर आपने किसी को अगर गाने की ज्यादा प्रैक्टिस करवानी हो तो आप किनको करेंगे महविश हयात आयमा बेग और हेरा मानी जो है उनकी बात कर लेते हैं अगर आपने इन तीनों में से किसी को गाना सिखाना हो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा तो मुझे महविश याद का पता नहीं है, वो गाती है। उन्होंने गाती भी हाँ हैं, शौक है गाती उनको हैं, उन अच्छा गाती गाती है हैं, उन्होंने शौक है अच्छा, तीनों ने मेरा गाए ख्याल हैं है मेरे हीरा मानी को सबसे पहले बिल्कुल। ट्रेनिंग आप चाहिए। यू वुड लाइक टू उसके बाद महविश हयात को। तीसरी कौन है? आयमा बेग आइमा हाँ, तो फिर गा रही आयमा है बेग। आयमा इज ऑफ कोर्स शी इज मोर ऑफ अ सिंगर देन एन एक्टर, तो इसलिए मेरा ख्याल है। ट्रू और अगर आपने कुछ सजेस्ट करना हो तो कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगी मैं मरियम नवाज साहिबा क्या सजेशन देंगे मेरा अपना ख्याल ये है, अगर मैं सिंसियर मशवरा दूं, कि वो नमूदो नुमाइश कम करें और काम जो है वो खुद बोलेगा तो काम ज़्यादा करें। काम वैसे वो कर रही हैं काफ़ी, मेरा ख्याल है। हम्म, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा ये काम ये भी करती हैं नमूदो नुमाइश, तो लोग फिर थोड़ा-सा वो कहते हैं कि जी ये तो जितना पैसा कामों पे लग रहा है उतना ही मार्केटिंग पे तशहीर में लग रहा है। ठीक लेकिन ये क्या करें, ये सियासत अजीब हो गई हुई है ना, सब लोग ये करते हैं। इमरान खान ने भी किया है, वो आपको पता होगा, वो जो पता नहीं भूखा कोई ना सोए हाँ, और वो पता नहीं रोटी कपड़ा क्या-क्या मकान पनागाहें और पनाहगाहें और वो वो सब करते हैं, अब क्या बंदा दस्तरखान करे? ये तो मैं फिर कहूँगा, आप कहेंगे बार-बार कह रहा है, जब तक आम लोगों की पार्टी नहीं आएगी और वो अपने पैसे को कौम का पैसा नहीं समझेंगे, ये नहीं होगा। और मुतमईन लोग होने चाहिए, जिन्होंने छोटे घर यकीनन में भी रहना ठीक है, जिनके लिए जिनको और कुछ चाहिए नहीं है ज़िंदगी में। अब ये तो सब लोग, आपको पता है, अब सारी बातें छोड़ें, आप कहते हैं इमरान खान ईमानदार है, तोशा खाना में उसने पैसे बनाए, मैं तो कभी नहीं बना सकता। मैं तो मर जाऊँगा लेकिन ये काम नहीं कर सकता। ये नीम को पता है। ये कौन कर सकता है कि जाके बड़े-बड़ी बातें करके तो आप जाके, इनमें से कोई भी जो है ना, इसको ऐसा नहीं है जिसको लालच ना हो। ये सब लालची हैं। तो बहरहाल ये कोई आम लोगों को अक्ल आएगी, शऊर आएगा तो ठीक होगा सब कुछ। इमरान खान को अगर आपने कुछ सजेस्ट करना हो उनको बस मैं यही कहूँगी कि जिस कदर पावर से वो बोलते थे ना, और जिस तरह उनकी तकरीर में एक जोशीला अंदाज होता था, उनके काम में मुझे वो रिएक्ट नज़र नहीं आया। मेरा ख़्याल है वो होना चाहिए था। यूथ को उनसे बड़ी होप थी, और मैंने देखा यूथ बहुत ज़्यादा उनके साथ रही भी है, लेकिन नज़र क्यों नहीं आया कुछ? बट वो ये भी कहते हैं कि टाइम हमारे पास बहुत कम था, जो इतनी टाइम से पहले काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? टाइम उनको कम मिला। तकरीर ज़्यादा जोशीली थी। अगला प्राइम मिनिस्टर आपको क्या लगता है कौन हो सकता है अगर नॉमिनेशंस में मिस्टर बिलावल है मिस मिस मरियम है मैं तो दोनों को नहीं चाहूँगा। एक सरमायादार की बेटी हैं और एक जो है वो जागीरदार का बेटा है। मैं तो चाहूँगा कि कोई किसी क्लर्क का, किसी प्रोफ़ेसर का, किसी डॉक्टर इंजीनियर का और किसी मज़दूर किसान का बेटा जो है वो या बेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। अगर देखते हैं हम दोनों भाइयों को मिस्टर नवाज शरीफ और मिस्टर शहबाज शरीफ को दोनों की पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में से कौन बेहतर लगता है आपको फ्रंट ग्राउंड पे आई थिंक शहबाज शरीफ साहब, उनको मैंने क्योंकि पॉलिटिकल वज़ीर आला पंजाब भी देखा है और उन्होंने बड़ा काम किया उस हवाले से। शहबाज शरीफ साहब की तो क्या ही बात है, लेकिन जैसे वो यहाँ काम कर रहे थे पंजाब में, उम्मीद है कि वहाँ पे इस्लामाबाद में भी उसी तरह से कुछ करें वो नज़र नहीं आ रहा। और एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जितनी भी आपके सामने आती है जिनके भी अभी हमने जिक्र किया है उनमें से आपको क्या लगता है कि किसको एक्टर या एक्ट्रेस होना चाहिए था पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए था अच्छा, मेरा अपना ये ख़्याल है कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये एक्टर भी होते हैं साथ में। हाँ, तो ओके इसलिए अब क्या बंदा कहे, वो इनको अगर आज भी ये स्विच कर लें ना अपना जी शोबा, तो ये एक्टिंग में बड़ा अच्छा कमाल दिखाएँगे। यानी कि सारे के सारे जो है वो